बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए कड़क सोहन हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही क्रिस्पी सा ये सोहन हलवा रेडी होता है। इसके लिए जो आप दिल वाला सांचा या गोल सांचा बनाना चाहें घर में, तो वो भी आप आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने खुद तैयार किए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस ट्रे में आपने सांचों को रखना है, उसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें। उसके बाद सांचे बनाने के लिए हमें एल्युमिनियम फॉइल चाहिए होगा, जिससे हम स्टीम चिकन वगैरह बनाते हैं, स्टीम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी सुपर स्टोर से इजीली मिल जाते हैं। ये रोल होता है और उसके ऊपर से मैंने ये पट्टियाँ जो है, ये स्ट्रिप्स खुद काटी हैं पतले-पतले से। आप उस तरीके से स्ट्रिप्स काट लें और जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इसको फ़ोल्ड करें। 2 फ़ोल्ड हम देंगे। अगर आप ज़्यादा इसको मज़बूत अच्छे से बनाना चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी हल्का-सा भी नहीं हिले, तो आप स्ट्रिप्स की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा कर लें और इसको आप 2 फ़ोल्ड देने की बजाय 3 से 4 फ़ोल्ड भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा। तो इसको थोड़ा-सा मैंने साइड से काट लिया है, क्योंकि मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। अगर आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं, तो आप पूरी पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके जो किनारे हैं, इनको हम एक किनारे को इस तरीके से थोड़ा-सा खोलेंगे और दूसरे के अंदर इस तरीके से मर्ज करके इसको फ़िक्स कर देंगे। तो ये एक राउंड शेप का हमारा जो है वो मोल्ड तैयार हो गया है। हल्की सी इसको हाथ से हमें शेप देनी पड़ेगी, थोड़ा-सा इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये करके हम ट्रे में रख देंगे। इसी तरीके से हम दिल वाली शेप भी बना लेते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। दिल वाला मोल्ड आपके पास अगर नहीं हो, क्योंकि वो बिस्किट वाले मोल्ड होते हैं, वो सबके पास मौजूद नहीं होते। तो इस तरीके से हम दिल वाला मोल्ड भी बना सकते हैं। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते, तो आप घर में कोई भी जो कटोरी यूज़ करते हैं, आप प्यालियाँ, कटोरियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सब के ऊपर आपको हल्का-हल्का सा ऑयल लगाना होगा। ऑयल लगाकर उन सबको ग्रीस करना होगा। तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिल वाला भी रेडी हो गया है। अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। इस हलवे की जो लुक आती है, वो ड्राई फ्रूट्स की वजह से आती है। तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स मौजूद हों, आप डाल लें। बादाम के मैंने सेंटर से 2-2 पीस किए हैं और उसका व्हाइट वाला हिस्सा नीचे वाली साइड पे रखा है। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी-सी मूँगफली है, इसके भी मैं हाफ़-हाफ़ करके पीस रख रही हूँ। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे 4 मगज़ हैं, थोड़े से मैं वो इसमें डाल रही हूँ और थोड़ी-सी मैंने नारियल इस्तेमाल की है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास दलिया है। अगर जिन लोगों ने ये कभी नहीं देखा या इस्तेमाल नहीं किया, उन्हें मैं बता दूँ, ये भी करियाना स्टोर से इज़ीली मिल जाता है। ये दलिया बहुत ही ईज़िली बन जाता है। इसे सिर्फ़ 5 मिनट आप दूध में बॉयल करें, तो ये उसी वक़्त फ़ौरन से तैयार हो जाता है। इसे ओट्स भी कहते हैं। और अब मैंने 2 टेबलस्पून ये लिया और इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करने के बाद हम इसको छान लेंगे। हलवे में सन्ना की अंगूरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसकी जगह आप ये दलिये का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने छान लिया, इसका ये जो छिलका है, ये हम अलग कर लेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे दूध। दूध का पाउडर हमने यूज़ करना है। कोई भी आप अपना पसंद का दूध का पाउडर ले लें, लेकिन डी व्हाइटनर नहीं लीजिएगा। 4 खाने के चम्मच इसमें शामिल कर दिया और 2 खाने के चम्मच इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा भी छान कर इसमें डालेंगे और ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। इसको अच्छे से आपने मिक्स करके एक साइड पे रख लेना है। और इसका आखिरी जो प्रोसीजर है, वो ये रह गया है कि पैन में हम डालेंगे 5 खाने के चम्मच घी। कोई भी आप जो घी घर में यूज़ करते हैं, या देसी घी यूज़ करें, ऑयल यूज़ नहीं करें। तकरीबन 210 ग्राम के बराबर है ये चीनी, 1 कप से थोड़ी-सी कम है। तो ये मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी घी के अंदर। अब इसको घी के साथ मेल्ट करना है, लेकिन स्लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम करेंगे तो वो जल जाएगी, चीनी का कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो ये कुछ देर बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, हिलाते हुए हमें इसे करना है। अब इसमें 5 से 6 मिनट गुज़र चुके हैं और चीनी का कलर लाइट गोल्डन है और आहिस्ता-आहिस्ता से पिघल रही है। बस इसको इसी तरीके से हम हिलाते जाएँगे और आखिरी स्टेज पे चीनी तमाम तरीके से अच्छे तरीके से पिघल चुकी है पूरी। आप देख सकते हैं, घी ऊपर है और चीनी नीचे आपको दिख रही होगी। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको किसी भी जाली स्टैंड के ऊपर रखें, किसी वायर रैक के ऊपर रखें। इसको डायरेक्ट नहीं रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसके अंदर हम अपने मैदे वाला मिक्सचर शामिल कर देंगे और इसको तेज़ स्पीड से हिलाते जाएँगे। आपके सामने मैं दिखा रही हूँ आपको हिलाते हुए, इसमें बबल्स बन रहे हैं, झाग बन रही है। तो जो मैदा और जो हमने इसमें दलिया शामिल किया है, वो इसी तरीके से फ़ौरन से पकने लगेगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये कितना प्यारा-सा गोल्डन सा ब्राउन कलर आने लग गया है। आहिस्ता-आहिस्ता से इसकी जो ये झाग है, ये ख़त्म हो जाएगी खुद ब खुद ही, आप देख सकते हैं। और जो घी हमने डाला था, वो अलग हो जाएगा। घी अलग हो गया है, झाग इसकी ख़त्म हो गई है।
तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ये हलवा है तैयार हो गया है। घी अलग होने के फ़ौरन बाद ये देखें कैसा ये इकट्ठा-सा हो रहा है। तो हमने फ़ौरन से चम्मच पकड़ना है और अपने सांचों में भरना शुरू कर देना है, क्योंकि ये फ़ौरन से जमने लगेगा और ये कड़क हो जाएगा। तो घी हम बाद में इसका अलग कर लेंगे, फ़ौरन से इसको चम्मच से सांचों में भर लेते हैं। और भरते हुए एहतियात करनी है, क्योंकि ये सांचे लाइट वेट हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा हम दबाव नहीं डाल सकते। अगर आप कटोरी में डालना चाहते हैं तो आप कटोरी में डालें और ऊपर से चम्मच से इसको सेट कर दें। लेकिन अभी इसको सेट करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी है, मैंने फ़ौरन से इसको डाला और ये खुद ही सेट होता गया था। सिर्फ 10 मिनट हम वेट करेंगे डालने के बाद, और अब मैं आपको इसको दिखा रही हूँ, इसकी साउंड आप सुन सकते हैं, ये कड़क हो चुका है। तो इसके साइड से हम मोल्ड को हटा देते हैं और हल्का-सा हमने इसको प्रेस करना है और ये बाहर निकल आएगा। आप देख सकते हैं हल्का-सा इसको यूँ दबाया और ये देखें कितना प्यारा-सा ये कड़क हलवा तैयार हो गया है। ज़रूर ट्राई करें, घर में बनाएँ और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।